हेलो। सो वेलकम बैक एवरीवन। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है मनी एंड अबेंडेंस। इसका काफ़ी रिसर्च किया है हमारे साई करुणा मिशन ने, और उसमें कुछ चीज़ें पता चली है जो मैं आज आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसके वजह से हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। मतलब किसी को अच्छा जॉब नहीं मिलता, किसी को अच्छा बिजनेस नहीं मिलता, या किसी ने पैसे दिए हैं तो पैसे वापस नहीं आते। तो वो क्या चीज़ है, इतना स्ट्रगलिंग सफरिंग क्यों है। और हम देखते हैं कभी कभी इंसान गलत काम करता है, मतलब दारू की दुकान खोल के बैठा है, या वो गैम्बलिंग करता है, सट्टेबाजी करता है, और उसके पास कितने सारे पैसे होते हैं। और हम देखते हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो आज मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, उस पांचों चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना जो आपको अभी करेक्शन करनी है। पहला करेक्शन आपको बॉडी लेवल पे करना है। बॉडी लेवल पे करेक्शन का मतलब क्या है कि कहीं पे भी आपकी सर्विस लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप ज जितना दिल से अपने फैमिली मेम्बर की सेवा करोगे तो वो आपको अपने लाइफ में अबंडेंस लेके आएगी। आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे आप दिल खोल के जॉब में काम करो, वर्क करो। जैसे मैं जब रामकृष्ण हॉस्पिटल में 95 से 98 जॉब करता था, तब मुझे 750 रुपीज़ का कुछ सैलरी था, और 8 आवर्स का मुझे ये टाइम दिया गया था, 8 घंटा ड्यूटी करना। मैं 24 आवर्स ड्यूटी करता था सेम सैलरी पे, 750 रुपीज़ पे। लेकिन वो जो नॉलेज थी वो मुझे आज तक काम आ रही है। आज 25 साल हो गए हैं मैंने वो हॉस्पिटल छोड़े, लेकिन आज भी मुझे वो मेडिकल नॉलेज काम आ रहा है। 45 कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ 75 बेड के हॉस्पिटल्स को मैं अकेले टैकल करता था, संभालता था। सभी लोग मुझे कहते थे कि फ़ायदा क्या है, सैलरी तो इतनी मिलने वाली है तो फिर क्यों कर रहा है। मैंने कहा मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे सेवा करनी है। तो ये होता है कि बॉडी लेवल पे आप कभी कोई लिमिटेशंस को डिफाइन नहीं कीजिए, मैं तो इतना ही काम करूँगा, बाकी का तुझे करना है तो कर। क्योंकि भगवान ने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, अच्छी एनर्जी दी है, ताकत दी है। जितनी दोगे इतना वापस मिलेगा। आप गुरुद्वारा में जाते हो, देखते हो कितने लोग सेवा करते हैं, लंगर आप खाते हो, वहाँ पे इतना भोजन बनता है, स्वादिष्ट बनता है। शिरडी में जाते हो, वैष्णो देवी में जाते हो, तिरुपति में जाते हो, कितनी सेवाएं करते हैं लोग। आप दादा भगवान के आश्रम में जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में जाओ, ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जाओ, कितनी सेवा करते हैं, सारे फिजिकल लेवल पे करते हैं। तो ये बहुत खासियत बात है कि फिजिकल लेवल पे पहले तो हमें बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सर्विस देनी पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, आपका पुण्य होगा, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। या तो अगर आपने पिछले जन्म से बहुत पुण्य लाए हैं तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी बहुत पैसा आते जाएगा। लेकिन अगर आप ये लाइफ में देखते हो कि भाई मेरे पास आ नहीं रहा है पैसा, इसका मतलब आपके पास इतने पुण्य नहीं है, इतनी बैंक बैलेंस नहीं है, ब्लेसिंग की बैलेंस नहीं है। तो आपको सेवाएं करनी पड़ेगी, अनकंडीशनल सेवाएं करनी पड़ेगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने प्रोफेशन की, जो भी है अनकंडीशनली सेवाएं करो। ये पूर्वज लोग बहुत करते थे, मैं देखता था कि सुबह सुबह खेतों में जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में, और इतना काम करने के बाद शाम को आते थे, फिर शाम को भजन कीर्तन करते थे, डांस करते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो ये एक फिजिकल लेवल पे हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, काम करने के बाद फिजिकली हम स्टक हो जाते हैं, मतलब हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कोई मतलब फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होती है। कोई काम दिखाते बोलते नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ, बस मैंने अपना ऑफिस का काम कर लिया है, मैंने अपना ये काम कर लिया है, मैंने स्कूल कॉलेज का काम कर लिया है, अब मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ। तो ये पहले आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिमिटेशंस को पहले बॉन्डिंग निकालनी पड़ेगी। आपके चक्रस जो है, नीचे के जो 3 चक्रस है, वो इसलिए वीक हैं, इसलिए इम्बैलेंस्ड है क्योंकि आप कंडीशनली सब कुछ कर रहे हो। जिस दिन आपने अनकंडीशनली करना सीख लिया, मतलब आपके नीचे के चक्र फ्री हो जाएंगे। पहले के ज़माने में एक छोटे से घर में कितने सारे लोग रहते थे, कितने सारे लोगों का खाना बनता था, कितने छोटे से कमरे में पूरी घर गृहस्थी चलती थी। अभी हमारे पास इतनी स्पेस है, बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन हम किसी को इनवाइट नहीं करते, किसी को आने नहीं देते। राइट। सो ये लिमिटेशंस को पहली बात आप फिजिकल लेवल पे तोड़ना, ये पहला एक्सरसाइज आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ करके। आप ये मत सोचना सामने वाला कदर नहीं करता है, क्या फ़ायदा है। लेकिन वो नहीं करता है तो भी आपकी पुण्याई बढ़ रही है, भगवान आपको देख रहा है। तो आपके
अकाउंट में ब्लेसिंग्स कलेक्ट हो रही है। कभी ना कभी कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको छप्पड़ फाड़ के देगा, दैट इज़ द अबेंडेंस। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, अपने तरफ से आप सर्विस देते रहो। जैसे अभी ये इतने लॉकडाउन कंडीशन में भी कितने पुलिस वाले सेवा दे रहे हैं, कितने डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, कितने संस्थाएं वाले सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सेवा कभी भी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा ध्यान में रखना, राइट। तो ये पहली चीज़ है। आपने क्रिकेट में भी देखा है, जो ऑलराउंडर रहता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। या आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा है कि जो इंसान बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो यही होता है कि हमें भी मल्टी डायमेंशनल बनना है, हमें मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनना है। कितना आपको रिजल्ट मिलता है, कितना आपका प्रॉफिट होता है, ये नहीं देखना, बस आप अपनी तरफ से उसको देते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आप अपनी बिलीफ सिस्टम क्या है पैसों की, ये आप चेंज करना। मेरे कुछ लेक्चर्स है जिसमें मैंने काफ़ी लॉस बताए, वो हम आपको वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप देखना कि भाई पैसों के बारे में आपने क्या सोच के रखा है, कि भाई पैसा अच्छा है कि बुरा है, पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम नहीं करने पड़ते हैं। ये ऐसी अगर सोच आपने रखी है नेगेटिव, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसों के लिए बहुत सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। पैसों के लिए हमारा मेंटल वेलकम भी चाहिए, कि कभी कभी लगता है यार पैसा आएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। मैंने देखा है उसके पास बहुत पैसा था और उसको पैरालिसिस हो गया, उसका डिवोर्स हो गया है, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, डिप्रेशन में चला गया, या उसको दारू सिगरेट की आदत लग गई। तो मेरे पास पैसा आने के बाद ऐसा तो नहीं होगा, और फिर गलत लोग तो मेरी लाइफ में नहीं आएंगे पैसे आने के बाद। मतलब सबकॉन्शियस में हमने पैसों के बारे में कुछ गलत बिलीव, धारणाएं रखी है। वो धारणाओं को हमें सुधारना होगा। हमें जितने भी धर्म के गुरु हैं वो कहते हैं बचपन से पैसों से दूर रहो, पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे को हाथ मत लगाओ। मतलब हम मंदिर में भी जाते हैं, पैसा देते हैं तो वो पुजारी कहता है नहीं मुझे पैसे मत दो, पेटी में डालो। मतलब हाथ नहीं लगाते पैसे को, कहते भाई ये पैसों की वजह से दुनिया बर्बाद हुई है। तो ये सारी चीज़ें, बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। तो जो सिंबल्स अभी आपने सीखे हैं, ये सिंबल्स जब आप अप्लाई करोगे तो धीरे 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 आपकी मेंटल बिलीफ सिस्टम टूट जाएगी। और जब आपकी मेंटल बिलीफ सिस्टम अबेंडेंस की होगी, पहले तो आपका माइंड वेलकम करने के लिए तैयार है, आने दो पैसा। और मुझे पता है, मुझे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कितना भी पैसा अगर मेरे पास आएगा तो भी मैं पॉजिटिव ही रहने वाला हूँ, मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं अपनी उतनी ही एक्शन लूँगा। जैसे अभी आप अक्षय कुमार को देखते हो कि करीबन वो 200 करोड़ रुपए कमाते हैं पर मंथ। तो 200 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी सुबह इतनी एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी बगैर नमक का, तेल तला हुआ खाते हैं। मतलब ये एटीट्यूड आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी पैसे आने के बाद भी। और उसके लिए पहले आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि कल अगर मेरे पास मर्सिडीज आई, BMW आई, या कल मुझे एक बड़ा घर मकान भी मिला, तो भी मैं लोगों के साथ इतने अच्छे से, प्यार से, करुणा भाव से उनका स्वागत करूंगा और उनका स्नेह भाव को कंटिन्यू करूंगा, रिश्ते ऐसे ही निभाऊंगा जैसे अभी निभा रहा हूँ। सो ये आपको मेंटली प्रिपेयर है, पहला फिजिकल, सेकेंड मेंटल लेवल पे। थर्ड लेवल है इमोशनल लेवल। आपको फीलिंग्स क्या आती है दो लोगों के लिए। एक उनके लिए कि जो गरीब है उनके लिए आपको क्या फीलिंग आती है, एक अमीर है उनके लिए आपको क्या फीलिंग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गरीब के लिए आप ऐसे कहते हो, देख साले ने कुछ तो पाप किया है इसलिए सड़क पे भीख मांग रहा है, इसलिए आज वो झोपड़पट्टी में है, ये फीलिंग आना गलत है। कोई पैसे वाला है उसके लिए अगर आपको ये फीलिंग आती है कि साला बदमाश है, कुछ तो साले ने झोल किया होगा, कुछ तो 2 नंबर का काम किया होगा तभी इसके पास इतने पैसे हैं, या तो मेहनत से थोड़ी इतने पैसे मिलते, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोई भी आपसे गरीब इंसान दिखे उसके लिए अच्छी फीलिंग लाओ, उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए भी आप हीलिंग कर सकते हो। और कभी भी आपको अगर अमीर इंसान दिखे तो उसके लिए भी अच्छी फीलिंग लाओ कि ये इंसान ने आज तो पता नहीं क्या किया, लेकिन ज़रूर उसने कोई जन्म में बहुत पुण्य किया रहेगा, तभी ऊपर वाला उसके ऊपर इतना मेहरबान है। ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए। खुद के लिए भी आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है आज नहीं तो कल ऊपर वाला कभी ना कभी मेरे पे मेहरबान होगा ही। तो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कभी भी किसी के लिए फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए कि आज मेरी ये कंडीशन ख़राब क्यों है, क्योंकि ये
मेरे हस्बैंड ने, वाइफ ने या मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तो ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आनी चाहिए। आपकी लाइफ कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन आपकी फीलिंग अगर नेगेटिव है तो वो भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपके अंदर ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। आपके पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर इल फीलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ समझ में रहो कि जब तक पैसा आपके पास नहीं आता तब तक आपको अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो लोग रिश्तों से बहुत रिच थे। सबके रिश्ते बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन में थे। मतलब कोई इंसान अपने गांव से किसी को शहर में भेज भी देता था, कहता था ये मेरा बच्चा है, अब तू इसको संभालना, अब आगे इसको अच्छे कहीं नौकरी मिले या पढ़ाई लिखाई करे, तो कहता हाँ मैं संभालूंगा, कोई बात नहीं। मतलब इतने रिश्ते अच्छे थे लोगों के कि लोग सिर्फ कहते थे और सामने वाला उसको स्वीकार लेता था। तो ऐसे रिश्ते, ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, आपके टीचर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, सबके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। कोई इंसान अगर प्रमोटेड होता है, वो आगे जाता है, वो प्रोग्रेस करता है, उसके लिए भी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साले ने कुछ तो गलत किया रहेगा इसलिए वो आगे गया, ऐसा नहीं है। उसको ब्लेस करो कि चलो अच्छा है, तू तो पहुंचा, कल मैं भी तेरे उस मुकाम पे पहुंचूंगा जहां आज तू पहुंचा है। तो उससे टिप्स लो, उससे भी ब्लेसिंग लो, उससे भी कहो यार तू मुझे भी आशीर्वाद दे। काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि मैं किसी का ओकेशन फंक्शंस अटेंड नहीं करता हूँ, किसी के सेलिब्रेशन में जाता नहीं हूँ, तो लोग कभी कभी शुरू में मुझे कहते थे अरे उदय तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, आजकल आता ही नहीं हमारे फंक्शंस में। मैंने कहा कि आपने ही मुझे इतने अच्छे आशीर्वाद दिए, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग बचपन से मुझे दी, इसलिए आज मैं इतना बड़ा हो गया। आपके ब्लेसिंग के वजह से मैं ऐसा हूँ। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप अपनी ब्लेसिंग वापस ले लो। तो कहते नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुझे और आशीर्वाद मिले और तू आगे जा। सी दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, है ना। ताने नहीं देना है कि आप कौन सा मुझे फ़ोन करते हो, आप कौन सा मैसेजेस करते हो, आप कहाँ पे मेरे कोई इवेंट में आते हो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ आपके ब्लेसिंग के वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट। मैंने तो अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट की थी, आज आपके वजह से मेरे पास इतना सब कुछ है। सो दिस इज़ द वे। ये फीलिंग्स, ये इमोशनल फीलिंग्स आपको आनी चाहिए। तो फिज़िकल लेवल पे आपको चेंज लाना है एटीट्यूड में, मेंटल लेवल पे बिलीफ सिस्टम चेंज लाना है, इमोशनल लेवल पे आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करनी है। फोर्थ कंडीशन है, आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है, जहां आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी मुझे कहीं नहीं रिटर्न मिल रहा, 101%, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सोल कर्मा। ये आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ तो ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं, कुछ तो मतलब ज़्यादा बैगेजेस लेके ये लाइफ में आया है, इसलिए शायद मुझे चुकाना पड़ता है। तो बी अनकंडीशनली, चलो ठीक है, क्योंकि यही आत्मा नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ चलने वाली है। शरीर अलग रहेगा लेकिन आत्मा यही रहने वाली है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, ये लाइफ आपको फिजिकल बॉडी के लिए नहीं मिली है। ये लाइफ जो आपको मिली है आपके सोल के कर्मा को ठीक करने के लिए मिली है। आज मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के ये स्पिरिचुअल रिसर्च में आया हूँ ताकि मैं अपना सोल कमिटमेंट पूरा करूं। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता तो मेरे क्लिनिक पे, जैसे मैं शुरू में 3-4 साल मैंने की थी, तो 30 से 40-50 पेशेंट को मैं डेली अटेंड करता था। और आज जब से मैं ये स्पिरिचुअल फील्ड में आया हूँ पिछले 22 साल से, तो मैं रोज़ करीबन 170 व्हाट्सअप ग्रुप को संभालता हूँ। रोज़ 800-900 पेशेंट्स, मतलब लोगों को मैं संभालता हूँ। इतने मैं इवेंट्स करता हूँ। मतलब ये सोल का जो कमिटमेंट है, जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में देखा है, वो मैं इस लाइफ में पूरा कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स कहते हैं अरे तू अगर डॉक्टर की मेडिकल प्रैक्टिस करता तो आज तू कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, क्योंकि मेरा बड़ा भाई यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट है। तो मुझे हमेशा कंपेयर किया जाता है, देख तू आज भी इंडिया में है, तेरा भाई देख वहाँ पे आज मल्टी मिलियनर बन गया है, उसके 2-2 बंगले हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, ये हॉस्पिटल है। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर से कहता हूँ कि मुझे रिच नहीं बनना है, मुझे अबेंडेंस में रहना है। सी दिस इज़ द डिफरेंस। अमीर इंसान को गरीबी का डर होता है, अबेंडेंस में इंसान को कभी डर नहीं होता। उसे पता है कि मुझे जब जो भी चाहिए वो चीज़ मुझे मिलने वाली है, एंड दैट इज़ योर
बिलीफ सिस्टम कि मुझे जब भी कोई भी लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, इमीडिएटली क्लिक होता है और मेरा वो मैनिफेस्टेशन होता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है कि गॉड को पता है किस वक्त आपको क्या देना, किस वक्त आपके कर्म क्लियर होते हैं, और जैसे आपके कर्म क्लियर होते हैं एक ब्लॉकेज निकलता है सोल लेवल पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। सो ये फोर्थ पॉइंट है। तो पहला फिजिकल लेवल, सेकंड मेंटल लेवल, थर्ड इमोशनल फीलिंग लेवल, फोर्थ कर्मा लेवल, एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आप इस दुनिया में सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, आपका पर्पस है एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना। कोई भी चीज़ को परमानेंटली ऑथराइजेशन करने के लिए आप नहीं आए हो। ये आपको सोल का जो विजडम है उसको आपको रीगेन करना है। मतलब हमारे अंदर जो अभी मेंटल कॉन्शियसनेस है उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस तक आने के लिए आपको ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते ही रहनी होगी। जब तक आप अपनी ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मैं योगा, मेडिटेशन, हीलिंग सब कुछ इंक्लूड करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। भले आपके पास पैसा है नहीं है, आपके कर्म है या कर्म नहीं है, कमिटमेंट है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कंटिन्यू करनी पड़ेगी जब तक आप इस लाइफ में हो, या जब तक आपकी सोल बार बार जन्म लेती है तब तक आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको स्पिरिचुअल एथिक्स को याद दिलाते रहेगा कि भाई मुझे आत्मा के संस्कारों से चलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आत्मा के संस्कारों से चलना है। मुझे किसी के मान्यताओं से नहीं चलना है, मुझे किसी धर्म की बिलीफ से नहीं चलना है, मुझे किसी का फॉलोवर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ आत्मा के संस्कार को फॉलो करना है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हमने यहाँ पे समझा है कि हमें 5 लेवल पे करेक्शन करना है, तब जाके आपके पास अबंडेंस आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिंबल्स डालोगे, इन्वोक करोगे और पैसा आ जाएगा, नहीं, आपके सभी चेंजेस आने होंगे, तब जाके आप अपने आप को इतना अबेंडेंस में फील करोगे। आपको ऐसी छोटी मोटी लॉकडाउन कोई परेशान नहीं करेगी। आपको पता है मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ मेरा तो काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है, और जब तक आपका और उसका कनेक्शन 1 to 1 है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज शाम को जो हम टॉक लेने वाले हैं ये पूरा उसी के बेस पे है, कन्वर्सेशन विथ गॉड। भगवान के साथ कैसे बातचीत करनी, भगवान के साथ कैसे 24/7 कनेक्टेड रहना, ताकि कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको तकलीफ़ ना दे। अरे ये मेरा मोबाइल टूट गया, फिर से खर्चा करना होगा, अरे ये अभी लॉकडाउन हो गया, मेरा बिज़नेस बंद हो गया, मेरे जॉब का खतरा है, अब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, फियर बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है। इसकी आप चिंता मत करो। नेचर ने अगर कोई कैलामिटीज़ क्रिएट किया है इसका मतलब वो शिफ्ट चाहती है आपके अंदर, आपकी बर्बादी नहीं चाहती है। देखो फिर से मैं कहता हूँ, नेचर ने अगर कोई कैलामिटीज़ क्रिएट किया है तो वो आपके अंदर शिफ्ट चाहती है, आपकी एनर्जी में शिफ्ट चाहती है, आपके कॉन्शियसनेस में शिफ्ट चाहती है। उसको आपको बर्बाद करके क्या मिलने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अर्थक्वेक आ गया अर्थ लेवल पे गुजरात में, आपको पता है, लेकिन आप देखो आज गुजरात कितना शिफ्ट हो गया। आपने देखा केदारनाथ में वाटर एलिमेंट से फ्लड आया था, मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में केदारनाथ था, अब केदारनाथ वापस अच्छे से डेवलप्ड हो गया है, राइट। अब कितनी बार बारिश नहीं होती है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, तो कितने लोग बेचारे गर्मी से मरते हैं। सो ये भी कर्मा हमने क्रिएट किया, गॉड ने तो ये गर्मी क्रिएट नहीं की, टेम्परेचर बढ़ाया नहीं। अब 4th लेवल पे एयर एलिमेंट पे ये वायरस आ गया है, ये भी नेचुरल कैलामिटीज़ ही है, मतलब ये कुदरत की देन है। अगर इस 4th एयर एलिमेंट को हमने बहुत अच्छे से संभाल लिया, बहुत अच्छे से टैकल किया, तो 5th लेवल पे जो कैलामिटीज़ आने वाली है वो आज तक किसी को नहीं पता। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5th लेवल मतलब ईथर लेवल पे अगर हमारे कैलामिटीज़ आ गई तो क्या होगा पता है? एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ विचारों से मार देगा,
मतलब अगर मैंने एक थॉट क्रिएट किया आपके लिए नेगेटिव, आप इसी वक्त वहाँ मर जाओगे, या आपने मेरे लिए कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किया, मैं इसी वक्त मर जाऊँगा। मतलब इतना ईथर लेवल पे, किसी जैसे पहले के ज़माने में गुरु श्राप देते थे और सही में ऐसे हो जाता था, तो इसी तरह से ये लास्ट ईथर लेवल पे इस तरह से कैलामिटीज आने वाली है कि लोग एक दूसरे के विचारों से दुश्मनी करेंगे, विचारों से दुश्मनी निभाएंगे। तो उसके पहले कि हम ये 5th लेवल के कैलामिटीज़ में जाएं, हम इस 4th लेवल के कैलामिटीज़ में ही अपनी करेक्शन करें, अपनी हीलिंग करें, बहुत सारी साधना करें, बहुत सारा मेडिटेशन करें, बहुत सारी सेवाएं करें, जितनी हो सके ह्यूमन सेवाएं करें। जितनी सेवा करोगे ऊपर वाला इतना ही आप पे मेहरबान होगा, और जितनी आप लिमिटेडली चलते जाओगे इतना ऊपर वाला भी आपके साथ लिमिटेडली ही आपको प्रोग्रेस करने में देगा। सो आज मुझे लगता है बहुत अच्छा दिन है, बहुत कुछ हमने अच्छा सीखा है, आगे भी हम ऐसी ही चीज़ें सीखते जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो आपको संकल्प करना होगा कि मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस रोज़ करनी है। अगर ये लॉकडाउन छूट भी गया तो भी मुझे ये प्रैक्टिस को बरकरार रखना है, मुझे कंटिन्यू करना है, बिकॉज़ ये प्रैक्टिस 5th लेवल पे है। 5th लेवल पे मतलब स्पिरिचुअल सोल लेवल पे है। मैं उसको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं खाना खाते हुए सिंबल्स डाल के प्रैक्टिस करूँगा, पानी पीते हुए सिंबल्स डाल के प्रैक्टिस करूँगा, अपने घर को चार्ज करूँगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को हील करूँगा, अपने फ्रेंड्स को हीलिंग करूँगा। मैं जहाँ पे भी जॉब करता हूँ वहाँ पे भी मैं उनकी हीलिंग करूँगा, उन्हें 100% सेवा दूंगा। मैं जहाँ पे पार्टनरशिप करूँगा उससे मैं रॉयल्टी के साथ रहूँगा, होनेस्ट के साथ मैं रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एक्शन है, थॉट है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, फीलिंग है, यही चीज़ आपको अबंडेंस में लेके जाएगी। अदरवाइज़ आप वहीं रहोगे जहाँ पहले थे, आपको कोई आगे ले जाने वाला नहीं है अगर आपके अंदर ये चेंजेस नहीं आए तो। सो आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड कि अबंडेंस सिर्फ एक सिंबल की प्रैक्टिस नहीं है। अबंडेंस का मतलब है हमें पूरी तरह से 5 लेवल से अपने अंदर वो चेंजेस लाने हैं, तब जाके हमारे अंदर उस गॉड गॉडेसेस के जो कॉन्शियसनेस है, जो उनके संस्कार हैं, वो हमारे अंदर उतर जाएंगे। और जब वो उतर जाएंगे तो हमें कभी किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। एक चीज़ गई दूसरी चीज़ आने वाली है। ये तो सृष्टि का नियम है, ये विधि का विधान है। कोई एक चीज़ जाती है दूसरी चीज़ चली आती है, राइट। सो देर इज़ नो एंड टू एनीथिंग, इट्स ओनली द साइकिल फॉर्म। एक चीज़ गई दूसरी चीज़ आ जाती है। सो आई होप एवरीवन हैज़ एंजॉयड। सो विल मीट एवरीवन एट 6 o'clock शार्प। हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल को भी लाइए, जितने हो सके अपने तरफ से सेवा कीजिए, लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड कीजिए, अच्छे अच्छे गुरुओं के लेक्चर सुनिए, सदगुरु के, दादा भगवान के, ब्रह्म कुमारी के, ऐसे कितने अच्छे अच्छे गुरु आज हमारे इस दुनिया में हैं, कितनी अच्छे ज्ञान देते हैं। बस उस ज्ञान को लेना है, उसको अपने जीवन में उतारना है, तब जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू एवरीवन एट 6 o'clock। टेक केयर।